आज पूरा विश्व अजात शत्रु और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को बेहद याद कर रहा है, मन की गहराइयों से याद कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के वो युग पुरुष जिन्होंने हमको हमारा उत्तराखंड दिया, मैं समझता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी यदि भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो उत्तराखंड राज्य कब बनता कि नहीं बनता, ये उसकी पृष्ठभूमि था, उसकी कोख में था भविष्य की। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को उत्तराखंड का बच्चा बच्चा वैसे भी बहुत मन से लगाव है। उधर यदि देखेंगे तो पार्टी के रूप में आज जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, तो उसकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ऐसे ऋषि पुरुष तपस्वी मनुष्य का हाथ ही नहीं है, बल्कि तिल तिल खपा करके आधारशिला का काम उन्होंने किया है, जो आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भी है। भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जो किया, देश के लिए जो विजन दिया, उस पर आज देश आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी ने आज भी कहा है कि उनका जो विजन था उसको कोई छू भी नहीं सकता था। और उन्होंने ये भी कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड राज्य को बनाया है, मैं उसको संवारूंगा। और आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी के आशीर्वाद से आज उत्तराखंड देश के प्रमुख ऐसे राज्यों में नाम उसका लिया जा रहा है, जो लगातार प्रगति के शिखर को चूम रहा है। मुझे इस अवसर पर यह भी कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ये जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर का मुद्दा था, जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो रहा था, तब अकाली दल ने समर्थन वापस लेने की धमकी दी थी। यदि उधम सिंह नगर को मिलाया गया उत्तराखंड में तो हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे, हम सरकार को गिरा देंगे केंद्र की। और इधर हरिद्वार के मुद्दे पर जो सहयोगी दल हमको उत्तर प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट को, जिसमें नरेश अग्रवाल जी सहित उनके दल थे, उन्होंने कहा था कि यदि हरिद्वार उत्तराखंड में जोड़ा गया तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। कैसी परिस्थिति उस समय रही होगी, केंद्र सरकार ही नहीं रहती, समर्थन वापस हो जाते तो भी ये राज्य नहीं बनता, और उत्तर प्रदेश से बिल पास नहीं होता तो भी राज्य नहीं बनता। और दोबारा बिल वापस आया, एक बार हरिद्वार को माइनस करके जो बिल आया था, देश के इतिहास में पहला अवसर होगा जब किसी राज्य का बिल किसी राज्य की सरकार से किसी राज्य के गठन का बिल केंद्र में गया हो और फिर केंद्र ने उसको वापस करके और संशोधन करने की बात की होगी। ये उत्तराखंड के साथ और अटल जी के ही कारण हुआ है। आज हम राज्य के रूप में हैं, और उन्होंने केवल राज्य नहीं दिया, हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया, हमको पूरा राज्य दिया और विशेष राज्य का दर्जा भी उपहार में दिया। आज इसलिए हम प्रगति के शिखर को चूम रहे हैं। अटल जी को बहुत विनम्र भाव से पूरी दुनिया याद कर रही है, क्योंकि वो अजात शत्रु थे। मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मुझे बहुत लंबे समय तक उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। वो मुझे राजनीति में लाए और ज़बरदस्ती लाए। वो लिखने के लिए भी वो लगातार प्रेरित करते रहे। उन्होंने मेरी कई पुस्तकों का लोकार्पण किया। और अटल जी, मुझे लगता है कि दुनिया में अद्भुत व्यक्तित्व है। उनकी आज ज़रूरत है, जिन्होंने कहा छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। इस थ्योरी पर खड़े होकर के उन्होंने आज के राजनीतिक लोगों को भी आईना बताने की कोशिश की कि छोटे मन से कभी आप बड़े नहीं हो सकते हैं, चालाकियों से कोई बड़ा नहीं हो सकता, शॉर्टकट जाने से कोई बड़ा नहीं हो सकता। यदि बड़ा बनना है तो बड़ा संघर्ष चाहिए, बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा विचार चाहिए, बड़ा मन चाहिए। और इसलिए पूरे देश के, दुनिया के लोगों को अटल जी की जरूरत है। सुरक्षित मानते हैं आप? तमाम मीडिया वाले भी वहाँ जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, तो सुरक्षित मानेंगे? बोल्डर लगातार गिर रहे हैं। हम लोग तो पहाड़ के लोग हैं,
हमने तो उन परिस्थितियों में सुबह शाम रात और दिन काम किया है और कर रहे हैं। और पहाड़ ने तो ये जो उत्तराखंड है ये तो देश का स्वाभिमान और सम्मान है। ये देश को अटल जी तब बोलते थे कि इस उत्तराखंड ने देश को जवानी भी दी है, पानी भी दी है, प्राणवायु भी दिया है। और औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की भी रक्षा की है। तो होता है जो ये पहाड़ हिमालय क्षेत्र है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा, अच्छा चलेगा। और वो सड़क इतनी खराब नहीं है या आपत्तियां आती रहती हैं, जैसे सड़क यदा कदा ऊपर से आ जाते हैं, गिर जाता है, लेकिन उसके कारण कोई काम बंद नहीं होते हैं। सर जैसे लोग कल अपनी मर्जी से घूमने गए थे, आप किस रूप से देखते हैं? तो आपने भी देखा ना, वो वीडियो मैंने भी सुना। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर कुछ आरोप लगा रहे थे, और जब मैंने उस वीडियो को देखा कि वो कह रहे हम तो घूमने गए हुए हैं भाई, और हमको पता चल रहा है कि हमारे बारे में कहा जा रहा है कि अपहरण किया गया, तो लोग भी सुन रहे होंगे। तो जिस आदमी को कह रहे हैं कि आप अपहरण करके लेकर के गए हो, होल मचा दिया पूरे प्रदेश में, वो आदमी कह रहा है भैया मैं घूमने के लिए गया हूँ, मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो, इधर मैं आराम से घूम रहा हूँ, तुम उल्टा सुल्टा बोल रहे हो। ये तो बोल रहे ऐसे जितना मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस की कई पोले अपने आप खुल जाती है। धनबल का प्रयोग करके तमाम तरीके की बातें करके जीत हासिल की है। मैं जल्द सितंबर में न्याय यात्रा निकालने चाहूँगा। अच्छा, अब ये बताइए, कोई विरोधी दल में होगा, विपक्ष में होगा, तो उनको लोगों ने यही बोलने के लिए तो चुना हुआ है। इससे ज्यादा क्या बोलते? क्या आप लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री जी की आकर पीठ थपथपाएं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक तरफा जीत हो गई है? ये लोगों ने यही बोलने के लिए उनको उधर खड़ा कर रखा है। तो बोल रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये लोगों ने भी बता दिया कि वो जो बोलते हैं हम उनको गंभीरता से नहीं लेते। कांग्रेस को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। जिस तरीके